प्रिय बच्चों, एक बार पुनः कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज द्विघात बहुपद के न्यूमेरिकल्स के साथ हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने कहा भी था, क्योंकि बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार बताने के बाद मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स के साथ हम आएंगे। तो आज निश्चित रूप से हम बहुपद के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, किस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम सवाल कराएं, मैं एक बात आपको जरूर बता दूं। 5 मई से जो बोर्ड परीक्षा भी हुआ था उसका मूल्यांकन होना है, और उसमें हम लगभग सभी शिक्षकों का ड्यूटी लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में संभवतः अगर मूल्यांकन के लिए हम लोग जाते हैं तो जब तक मूल्यांकन चलेगा, संभवतः हो सकता है कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हम लोगों का ड्यूटी लगा है, तो उसमें हो सकता है कुछ समय के लिए ये ऑनलाइन शिक्षण बाधित रहे। लेकिन हालांकि अगर समय से वहाँ छूट जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जारी रखें। खैर, आइए बात करते हैं द्विघात बहुपद की। और इस पे आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे किस तरह के होंगे, तो उसके लिए क्या होगा। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं, माना पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है ना, ये एक द्विघात बहुपद है। आप जान रहे हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके मूल हम मानते हैं, मान लीजिए मूल या शून्य कहते हैं, दोनों बातें ये सेम है, अल्फा तथा बीटा है। अगर ये कंडीशन है तो फिर मूलों का योग क्या होगा, ये हमें समझना है। मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, हम आपको बता दें कि जनरल फॉर्म है द्विघात बहुपद का, तो माइनस बी अपान ए, ये सूत्र के रूप में आप याद रखें। यदि भाषा के रूप में याद रखना है तो याद रख सकते हैं। आप देखिए, बी है, माइनस है, तो माइनस एक्स का गुणांक, और अपान में ए है अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा, मूलों का गुणनफल की बात करेंगे। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। यह माइनस नहीं है, सी अपान ए। ये जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मानक रूप लेके चलेंगे, तो उस समय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होगा। अदरवाइज अगर भाषा के रूप में हम इसको लिखना चाहते हैं तो सी क्या है, अचर पद है, और बटे में आप देख रहे हैं अपान में ए है अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो सूत्र के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। अब हम बात करेंगे सवाल की। तो इस तरह से अब हम इस एग्जाम्पल को देखें। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया उस आधार पर द्विघात बहुपद हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अर्थात इसको मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये मान लिया हमने। अब अगर हम कंपेयर करेंगे, अभी जनरल फॉर्म जो हमने लिया था पी एक्स इज इक्वल टू, आपको याद है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो इस आधार पर ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 7, और सी की वैल्यू 10। तो इस तरह से मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी है, 7, यानी कि माइनस 7 अपान ए की वैल्यू 1 है, लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए, सी की वैल्यू मतलब सी अपान ए होता है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बटे में ए का मान 1।
ये तो हमने निकाला इस तरह से, मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा निकाला। दूसरा जो तरीका है, शून्य निकालेंगे इस तरह से, पी एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं इसको फैक्टर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, यानी कि फाइनली क्या मिलेगा, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। ये फैक्टर यहाँ पे निकल कर आए। इस आधार पर शून्य का अगर हम देखेंगे या मूल, बार बार हम कह रहे हैं सेम बात होती है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तरह से शून्य हम निकाल सकते हैं। अब हम इस आधार पे देखेंगे मूलों का योगफल क्या होगा या शून्यों का योगफल क्या होगा। शून्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर यूँ कहें कि अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है, तो क्या मिलेगा, आप देखिए -5 -2 क्या आ जाएगा, -7, अर्थात -7 को -7 लिख सकते हैं। शून्यों का गुणनफल देखिए, शून्यों का गुणनफल यानी कि -5 इंटू -2, तो 5 दूनी 10, माइनस प्लस 10 हो गया, 10/1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूलों का योगफल जो हमने सूत्र के हिसाब से निकाला -7/1 आ रहा है, यहाँ भी -7/1 आ रहा है इस तरह से, और यहाँ 10/1 अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ भी 10/1 अल्फा इंटू बीटा का मान, अर्थात शून्यों का गुणनफल। तो ये जो शून्य और गुणांकों का जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच यहाँ से हो जाती है। तो इस तरह से सत्यता की जांच करेंगे। इस तरह का सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। पुनः हम नए सवालों के साथ मिलेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है 5 मई से, तो हो सकता है थोड़ा सा बाधित रहे, लेकिन जैसे ही हम लोग उससे निकलेंगे पुनः इस तरह का ऑनलाइन क्लासेज या इस तरह की सुविधा मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको मिलती रहे। हालांकि जिन सब्जेक्ट टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगी है मूल्यांकन में, वो अपना जारी रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।